हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीएस डोज की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाने वाले हैं। ये प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। दोस्तों, और भी वीडियो देखने के लिए आप नीचे दिए हुए आजाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर आप जब क्लिक करेंगे तो वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है आंध्र प्रदेश तो बिल्कुल सही। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 2, असम का लोक नृत्य है। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बिहू तो बिल्कुल सही। असम का लोक नृत्य बिहू है। क्वेश्चन नंबर 3, पुष्कर मेला कहाँ का है। आंसर दीजिए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है अजमेर राजस्थान तो बिल्कुल सही। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला है और अजमेर से 11 किलोमीटर स्थित पुष्कर स्थान पर यह एक हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। क्वेश्चन नंबर 4, कुंभ मेला भारत के कितने स्थानों में लगता है। आंसर दीजिए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है 4 तो बिल्कुल सही। कुंभ मेला भारत के 4 स्थानों पे लगता है। पहला स्थान दोस्तों उत्तराखंड के हरिद्वार में, और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, और तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश के उज्जैन में, और चौथा स्थान है महाराष्ट्र के नासिक में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है नरेंद्र सिंह तोमर तो बिल्कुल सही। भारत के वर्तमान में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष सीमांत किसानों को कितने रुपए दिए जाएंगे। आंसर दीजिए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है 6000 तो बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष उन सीमांत किसानों को 6000 रुपए दिए जाएंगे जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर या उससे कम है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत प्रत्येक श्रमिक की कितनी न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है 1000 तो बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत प्रत्येक श्रमिक को 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, द थर्ड पिलर पुस्तक है। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है रघुराम राजन तो बिल्कुल सही। द थर्ड पिलर पुस्तक रघुराम राजन की है। क्वेश्चन नंबर 9, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर स्थित है दोस्तों। आंसर दीजिए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है मणिपुर तो बिल्कुल सही। दोस्तों, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर पे है। और दोस्तों, ये संघई हिरण का अंतिम घर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लैक पैगोडा या सूर्य मंदिर या कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है उड़ीसा राज्य के कोणार्क में तो बिल्कुल सही। ब्लैक पैगोडा या कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के कोणार्क में स्थित है। दोस्तों, इसकी स्थापना गंग वंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है श्री हृदय नारायण दीक्षित तो बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। आंसर दीजिए दोस्तों।
बहुत बढ़िया। अगर आपने आंसर दिया है लेह तो बिल्कुल सही। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा लेह में है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्वप्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए? आंसर दीजिए दोस्तों। आपने आंसर दिया है दिल्ली, तो बिल्कुल सही। एशियाई खेलों की शुरुआत दोस्तों 1951 में हुई थी और भारत में सर्वप्रथम एशियाई खेल दिल्ली में आयोजित किए गए। क्वेश्चन नंबर 14, किस वेद को संगीतमय वेद कहा जाता है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है सामवेद, तो बिल्कुल सही। सामवेद को संगीतमय वेद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सोना का लैटिन नाम क्या है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ऑरम, तो बिल्कुल सही। सोना का लैटिन नाम ऑरम है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है 3:2, तो बिल्कुल सही। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। क्वेश्चन नंबर 17, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है चरक, तो बिल्कुल सही। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक चरक था। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? आंसर दीजिए दोस्तों। आपने आंसर दिया है 3, तो बिल्कुल सही। प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं, लाल, हरा और नीला। क्वेश्चन नंबर 19, बंची टॉप एक बीमारी है, यह किससे संबंधित है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है केला, तो बिल्कुल सही। बंची टॉप एक केले की बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 20, मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है फिलीपींस में, तो बिल्कुल सही। मेयान ज्वालामुखी पर्वत लुजोन द्वीप में फिलीपींस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है संविधान की आत्मा और हृदय, तो बिल्कुल सही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी का नाम क्या है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है अमेजन नदी, तो बिल्कुल सही। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी का नाम अमेजन नदी है। क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल की निचली परत कौन सी है? आंसर दीजिए दोस्तों। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है क्षोभमंडल, तो बिल्कुल सही। वायुमंडल की निचली परत क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर होती है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है WC बनर्जी, तो बिल्कुल सही। WC बनर्जी या बिमोद चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है पश्चिम बंगाल, तो बिल्कुल सही। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता है, इसलिए इस वन को सुंदरवन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तो बिल्कुल सही। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 27, पाइनी भाषा कितने अंकों की बनी होती है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है 2, तो बिल्कुल सही। बाइनी भाषा 2 अंकों की बनी होती है और ये 2 अंक दोस्तों 0 और 1 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, MS वर्ड उदाहरण है। MS वर्ड किसका उदाहरण है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो बिल्कुल सही। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? आंसर दीजिए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अगर आपने आंसर दिया है रोम तो बिल्कुल सही। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी या स्मृति को रोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी तो बिल्कुल सही। सीडी रोम का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। और दोस्तों मिलता है आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? इसका दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।